हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता क्या है। एक बार जल्दी से दोबारा से जैसे हमने कहा था उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। एक बार जल्दी से हम उसको रिवाइज दोबारा कर लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। आपसे कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक करना ना एक कला है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। मैनेजमेंट को एक अलग तरीके से करा जाता है। Art is a skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. कहता है कि आपसे मैनेजमेंट एक करना एक कला है, और कला हमारे को आती कैसे, मतलब हमारे अंदर एक कह सकते हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं कि हम चीज़ों को बार बार करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि स्विमिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप स्विमिंग कभी भी एक वीडियो से नहीं सीख सकते ज़िंदगी भर। हाँ, वीडियो से आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो कि कैसे करते हैं, कब क्या मतलब चीज़ें मतलब सीख सकते हो। गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलाना थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी बहुत ले सकते हो, कार कैसे, कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस का क्या क्या नाम होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो। बट आपको साथ साथ उसके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी पड़ती है। कार को चलाना पड़ेगा आपको पहले तो, तभी आपको अच्छे से परफेक्शन आएगी। ये नहीं कि आप 5 साल तक आप वीडियो देख रहे हो कार की और आप 5 साल बाद जा रहे हो तो आपको कार बड़े अच्छे तरीके से चलानी आती है। आंसर इज नो। आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको कार चलानी नहीं आ सकती। तो आपसे कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले आपको एक चीज़, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले आपको उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। कोई भी आर्ट है, लिटरेचर हो गया आपका, डांसिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग हो गया, या कोई भी म्यूजिक हो गया, प्री प्री नॉलेज, हाँ हर चीज़ में रखती है आपके नॉलेज की जरूरत होती है, कह सकते हैं। तो वही आपसे कहते हैं कि मैनेजमेंट ना एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। चीज़ों के अंदर आपको थ्योरी को भी समझना पड़ता है। थ्योरी मतलब कि जो हमारी, जैसे आपकी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम सारी हो, तो हमारे को सबसे पहले थ्योरी को भी पढ़ना पड़ता है। पर्सोनिफाइड एप्लीकेशन, हर इंसान को समझने का तरीका अलग अलग होता है। हर इंसान के पास नॉलेज एक जैसी नहीं होती, सबके पास अलग अलग होती है। कोई दो डांसर है, कोई दो स्पीकर्स है, कोई दो राइटर्स हैं, दो कभी सेम नहीं हो सकते, सबके होंगे अलग अलग आपके होंगे। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये चीज़ें आपको अच्छी परफेक्शन कब आएगी आपके अंदर, जब क्या करोगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे। आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। Since art is concerned with the personal application of knowledge, some kind of creativity is required to practice the basic principles learned. For example, a musician makes a unique composition based on 7 notes. एक म्यूजिशियन है, क्या करता है, अपने एक कह सकते हैं नोट्स, अपने एक बेसिक यूनिक कंपोजिशंस बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, कोई भी अगर एक म्यूजिशियन है उसको भी करना पड़ता है, पहले थ्योरी करनी पड़ती है, पहले पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के म्यूजिक्स पढ़ने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। आफ्टर डेट क्या करते हैं, वो अपना माइंड यूज़ करता है, फिर क्या करता है, चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। वो खाली बस पढ़ के कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या भी करना पड़ेगा, अगर वो सीख रहा है, अगर उसको म्यूज़िक कंपोज़र बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको खुद भी करना पड़ेगा, खुद नए नए गाने लिखने पड़ेंगे। उसको कहते हैं हम प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने अंदर आपके अंदर क्रिएटिविटी आती चलेगी, काम को जल्दी जल्दी कर पाओगे। मान लेते हैं जैसे कि आप मैथ्स ना बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, मैथ्स में अगर आपको मैं एक चैप्टर दे दूँ, वो चैप्टर में बहुत बार कर रखा है तो आप बहुत जल्दी से कर दोगे ना। और एक बिल्कुल ले पर्सन, बिल्कुल अनजान पर्सन है, उसको नहीं पता उस चैप्टर के बारे में, फर्स्ट क्लास उसकी आज हुई है और मैं कहूँ उससे क्वेश्चन करने के लिए, वो बच्चा तो नहीं कर पाएगा ना। जो क्वेश्चन उसको कराएं, बट आप तो कर दोगे ना, क्योंकि आपके अंदर क्या है कि आपने चीज़ों को बार बार क्रिएटिविटी से आपने चीज़ों को सीख लिया है। ठीक है, तो आपसे कहता है मैनेजमेंट कैन बी सेड दैट टू बी आर्ट एन आर्ट सेंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कहते हैं क्या, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी, जो हमने मीनिंग समझा, मैंने एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मीनिंग समझा, पर्सोनिफाइड का मीनिंग समझा, एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या ये वर्ड आपके जो तीनों चीज़ें हैं क्या आपकी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है, चेक करते हैं। एसिस्टेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या आपको मैनेज, अगर आपको मैनेजमेंट संभालना है तो क्या आप सीधा चले जाओगे या पहले आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। एंड एज एन इन आर्ट इन मैनेजमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर
अवेलेबल इन वेरियस एरियाज, तो मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आपको सब क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सब चीज़ें डेली डेली क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब कि हर इंसान है डेली आज वो एक ही तरीके से पढ़ेगा, क्या सब पढ़ने का तरीका मैनर सबका सेम होगा? आंसर इज नो। फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज, इनकी क्या होती है, खुद की अपनी थ्योरीज होती हैं। तो इसमें कह सकते हैं अगर आप और आपके फ्रेंड है मतलब टॉपर है वाले तो आप दोनों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के अंदर माइंड दोनों के अंदर सेम हो, बट बिल्कुल 100% कि आपके अंदर दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ हो, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ उसमें प्लस होगी तो आपके अंदर वो नेगेटिव होगी, कुछ चीज़ आपके अंदर प्लस होगी तो आपको उसके अंदर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब से कहते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। हाँ, ये चीज़ बताना भूल गए कि आपको जो एसटीओ थ्योरी का नॉलेज है क्या मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है? यस, आपको मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। सेकंड, पर्सोनिफाइड एप्लीकेशन, कि आपसे कहता है कि आर्ट की तरह क्या मैनेजर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आप चीज़ों को क्या करते हो, मतलब हर इंसान के अंदर क्या हर मैनेजर सेम होता है, अलग अलग होता है कंपनी का? हर मैनेजर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका काम करने का तरीका भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर आपसे कहते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या मैनेजमेंट भी ऐसे होता है कि अगर मान लेते हैं अगर आज आप मैं आपके साथ जा रहा हूँ और आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, जॉब का, तो वो मैनेजमेंट की जॉब, आज मैं गया आपके साथ, अब मैं फिर घर आ गया, फिर मैं आपके साथ गया 5 साल बाद उसी सेम जगह पर, क्या आपका काम करने का आज भी तरीका 5 साल बाद भी वही होगा जो फर्स्ट दिन था? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ के आए थे पहले दिन, तो आप अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ रहे हो। तो कह सकते हैं कि हाँ, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव करने से मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की वैल्यू होती है, उसके अंदर भी अगर ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है। मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस एंड अचीव्स परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। कह सकते हैं बहुत लंबे समय बाद कि मतलब कि आपको क्या मिलती है, चीज़ के परफेक्शन मिल जाती है। एक अच्छा मैनेजर वही है तो जो क्या करता रहता है, चीज़ों को बार बार मतलब समझता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, चीज़ों को नई नई चीज़ों के बारे में क्या करता है, सोचता रहता है जो। तो आपसे कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी भी होती है, मैनेजमेंट के अंदर हर मैनेजर अलग भी होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। थर्ड, आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में लग कि आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डे आपका अलग होगा और जो आपका 4 साल बाद जो होगा ना, आपका एक कह सकते हैं काम करने का थोड़ा सा तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहता बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। अब कहता है क्या मैनेजमेंट के अंदर साइंस भी लगती है? चेक कर लेते हैं। हमने अभी तक हम पढ़ा हो, हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। कहते हैं साइंस की एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो एक्सप्लेन करती है जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। फीचर्स आर फॉलोइंग आपको दे रखा है मैनेजमेंट साइंस। कहता है साइंस का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बड़े तरीके से मैनर में करना। जो भी साइंटिस्ट है ना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल आपने 10th तक तो साइंस पढ़ी है तो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, बड़े ध्यान से इतना mg नमक डालेगा, इतना mg सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी चीज़ क्या होती है, आपकी साइंस भी ऐसी है। ये चीज़ों को नॉलेज और साथ में जनरल ट्रूथ लिखे जो जाते हैं, जिस चीज़ को समझा जाता है। कहता है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस ने एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इट्स इसका प्रिंसिपल ना बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल। हमेशा साइंस क्या करती है, नॉलेज पे चलती है, किसी के ना अंधविश्वास पे नहीं चलती। एक फिनोमिना है जिसमें कहता है एक एप्पल गिर गया ट्री से नीचे, आपको पता है तो न्यूटन जी ने करा था इसका आविष्कार की, क्या बोलते हैं इसको, हम ग्रेविटी बोलेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपसे कहता है साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसका प्रिंसिपल इट्स प्रिंसिपल आज का जो प्रिंसिपल है बेस्ड किसके ऊपर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल द फिनोमिना, ये जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा है, ये लोग तो अभी अगर अभी के टाइम में भी लोगों को ना पता होता है ऐसा क्यों गिर रहा है, लोग क्या कहते हैं ये तो भगवान का चमत्कार है, देखो ऊपर से नीचे नीचे गिर रही है। ठीक है, कहते भी हैं लोग, काफ़ी लोग तो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस ने बताया कि यहाँ पर हमारे अर्थ अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें नीचे आने की कोशिश कर रही होती है, बट जो चीज़ें ऊपर अच्छे से फिक्स्ड होती है वो चीज़ें नहीं आती हैं।
तो कह सकते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन नॉलेज, क्या प्रिंसिपल नॉलेज पे बेस्ड है? Scientific principles are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under a control conditions। कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल बेस्ड नॉलेज, यहाँ प्रिंसिपल क्या होता है आपका नॉलेज का बेस होता है। प्रिंसिपल मतलब कि आपके जो सिद्धांत, कंपनी के सिद्धांत है कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस ये हैं, ये तभी फॉलो होंगे जो आपने इसको क्या कर रखा हो, अच्छे से समझ रखा हो और बैक टेस्ट कर रखा हो, दूसरी जगह पर इसका इस्तेमाल कर रखा हो। तो कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर द फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना वो आपका डेवलप्ड होता है कहाँ से? ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो जाना कि चीज़ों को बार बार रिपीट करना, ठीक है। और कहते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम क्या करते हैं बार बार चीज़ों का अगर हमारे को एक चीज़ सही लग रही है तो हम उसको एकदम से सही नहीं कहते, हम क्या करते हैं पहले उसके ऊपर सही तरीके से बैक टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, आफ्टर डेट जाके बोलते हैं हाँ ये चीज़ तो अच्छी है, हम इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कहते हैं फिर आगे यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहते हैं कि ये साइंस ना जो निकाली गई है ये पूरे इंडिया में यूज़ होती है, इंडिया नहीं सॉरी पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है। जैसे गूगल ही दे सकते हैं, गूगल एक जगह तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, काफ़ी काफ़ी कंट्रीज के अंदर है, तो कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं कि तीनों चीज़ें ऐसी मैनेजमेंट के अंदर भी होती हैं, समझते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मैनेजमेंट के अंदर आपको नॉलेज की ज़रूरत है? हाँ, आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, कहते हैं कि प्रिंसिपल इसी पे बेस है कि चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करा जाता है फिर एक्सपेरिमेंट करा जाता है। लाइक साइंस द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द रिपीटेड experimentation। However, the science management deals with human beings and human behavior. The outcome of these experiments are not capable with accurately predicted, so this feature of science is not fully present in management। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल जो होता है ना आपका, ये क्या है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या होता है चीज़ों को ऑब्जर्व मेजर कर जाता है, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत अगर आपने कुछ उसमें कह सकते हैं गलत चीज़ें डाल रखी हैं तो वो चीज़ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो वही आपसे कहता है कि सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ आपकी मैनेजमेंट भी होती है, मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट के अंदर भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, तो कह सकते हैं ये चीज़ तो सही है। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कहता है प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है आपका? ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है। Like science, the principal management are derived over a period of time through the observations and repeated experimentation of the science। यहाँ पर क्या होता है चीज़ों को ना मतलब समझाया जाता है, क्लासेस होती हैं वो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारा जो प्रिंसिपल है ना बिल्कुल बेस्ड किस पे है आपका? एक्सपेरिमेंट। जब तक आप चीज़ों को नहीं करके देखोगे तब तक वो चीज़ नहीं आ सकती। आपको करना पड़ेगा, सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार करना पड़ेगा। आपसे आगे कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या ये मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है? वर्ल्ड के अंदर सेम है मैनेजमेंट हर जगह? आंसर इज नो, हर कंट्री में मैनेजमेंट सेम नहीं होता हो सकता, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। फिर आपका आ जाता है ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले आपका इसमें आ जाता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको एक प्रोफेशन जैसे कि CA MBA आपको ऐसा कुछ डिग्री पानी है तो आपको क्या कह रहा है कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। वेल वही आपसे कहता है मैनेजमेंट कंडीशन क्या इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पहले दे रखा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। All profession are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions। वेल डिफाइंड मतलब कि यहाँ पर आप जहाँ पर भी बच्चों को बिठा रहे हो, जहाँ पर भी आप चीज़ों को बुला रहे हो, या आप जिस भी एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हो, जिस भी मैनेजर को बुला रहे हो, उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना जरूरी है, नहीं कि वो खड़ा रहे और घर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर सारा सामान अवेलेबल होना जरूरी है। तो वही आपसे कहते हैं ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता है चीज़ों को
सही से समझा जाता है, चीज़ों की नॉलेज ली जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पर सबका आना मना है, यहाँ पर खाली कोई कोई आ सकता है क्योंकि प्रोफेशन है ये। प्रोफेशन में क्या होता है कि चीज़ों को अंदर अलाउड नहीं है। मैंने किसी सीए को अंडर नहीं मतलब बुलाऊंगा मेरे मतलब घर में आके पढ़ा लो बच्चों को, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्या अभी जो कर रहे हैं करंट में क्या कर रहे हैं, हम बहुत छोटे स्किल पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं चीज़ों को ना अलाउड नहीं करते। अगर मुझे मान लेते सीए की डिग्री, मतलब सीए की जॉब पे जा रहा हूँ आज, तो मुझे अपना सीए का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना पड़ेगा। मेरी बात नहीं मानेंगे, वो क्या मानेंगे, जो मेरे हाथ में सर्टिफिकेट होगा सीए का, तो उसकी ही बात मानेंगे, उसके हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऑल प्रोफेशनल आर एफिलिएटेड टू बी द प्रोडक्शन एजुकेशंस professional associations with the regulates entry, grant certificate and the formulates and enforces a code of conduct। हर कंपनी के अंदर क्या होते हैं, एक सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी उसको फॉलो अप करती है। एंड कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लगी होती है, कंपनी अभी अपनी क्या नहीं कर सकती, चूल्हा जला नहीं सकती है। तो कह सकते हैं कि इट मीन्स कि मतलब रूल्स को क्या मतलब चला नहीं सकती है, ठीक है, सॉरी, रूल्स को मतलब चला नहीं सकती है। आपसे कहता है कि इसमें ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू द प्रोफेशनल एसोसिएशंस विद रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट, सर्टिफिकेट। किसी को भी अगर इस चीज़ के लिए आना है तो क्या लेके आना पड़ेगा, साथ में अपने पास साथ में सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पर आपको साथ में सर्टिफिकेट भी लाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हमने देखा कि प्रोफेशन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले हमने देखा कि प्रोफेशन के अंदर था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेकंड देखा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पर सबको आना अलाउड नहीं है, यहाँ पर खाली कोई कोई आ सकता है, जैसे कि सीए की डिग्री है तो खाली वही आ सकता है जिसके पास आईसीए का सर्टिफिकेट हो। तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता मुँह उठाकर, सबके पास उसके पीछे डिग्री होनी जरूरी है तभी जाए वहाँ पर वो। एथनिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, आपको उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो आपसे कहते हैं सर्विस मोटिव, हर कंपनी का क्या है, ये जो आपकी जो भी कंपनीज हैं सारी, ये इन कंपनी का मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव। क्या करना, सर्विसिंग देना, उसको हम कहते हैं सर्विस मोटिव, ठीक है। तो क्या देना कि लोगों को जो भी हैं उनको क्या देना, सर्विस देना, सर्विस देना, उसको हम कहते हैं सर्विसिंग, सर्विस मोटिव। कि हमने देखा प्रोफेशन के अंदर सारे लोग काम, सारे को काम क्या होता है, मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूँ, अगर आप कहीं पर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं। तो सब लोग ज़्यादातर मतलब कि काफ़ी लोग चीज़ें लोग एंगेज हो गए हैं टर्शियरी सेक्टर में, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सर्विसिंग दे रहे होते हैं। तो प्रोफेशन मतलब ये होता है क्या, कि सर्विस है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपसे कहता है क्या यही चीज़ सेम टू सेम क्या मैनेजमेंट के अंदर ही फॉलो होती है। पहले आपसे कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कहते हैं लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट इज टू बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है, आंसर इज यस। जब तक आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं सकते फिर तो आप। फिर आपसे कहते हैं नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि पढ़ा लिखा इंसान आ सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अनपढ़ इंसान भी आ सकता है, जो पढ़ा लिखा ना हो वो फिर बड़ी कंपनी में, वो फिर छोटी कंपनी में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो वही आपसे कहता है प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या होता है, द सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैज लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल द मेंबर्स। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा, चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। और आपसे कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस के अंदर क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही डिसाइडेड है, तो जो भी वहाँ पर जॉब करने जाता है सीधे उसका कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाते हैं, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चल जाता है। सर्विस मोटिव, क्या ये आपको सर्विस देता है, आपका प्रोफेशन, यस आपको बिल्कुल सर्विस देता है। तो हमारी हेल्प क्या कर रही है, सर्विसिंग देकर, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, हेल्प हो रही है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास मैनेजमेंट करने के 3 लेवल्स होते हैं, आपका एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एक आपका लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल।
जिसमें आपसे कहता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल टर्म है। मैनेजमेंट एक छोटी जगह नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह होती है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर जगह क्या होती है, मैनेजमेंट करी जाती है। Used for the certain functions performed by the individuals in an enterprise which are bound together in the hierarchy of the relationship। कहता है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हम चीज़ों को ना डिज़ाइन कर देते हैं कि चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे करा जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, मैनेजर करते हैं चीज़ों को डिसाइड कर देते हैं कि हाँ नहीं ये नहीं, ये चीज़ इस तरीके से करी जाएगी, वो चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड हो जाती है। जिसमें आपसे कहता है टॉप लेवल के अंदर पहला मतलब कि हायरार्की है लेवल्स की। पहला आता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, बहुत सारे क्या आपको ऑफिसर्स दे रखे हैं। तो ये सारे क्या टॉप लेवल, बिल्कुल बड़े लेवल पे काम करते हैं, इनके काम होता है पूरी कंपनी को मैनेज करना। तो ये क्या आपके टॉप लेवल के मैनेजर हैं। फंक्शंस क्या देख लेते हैं, इनका काम क्या होता है। पहला काम क्या है इनका टॉप लेवल का, इनका बेसिक टास्क ये है लोगों को इकट्ठा होने से लोगों को डाइवर्ट कर, मतलब कि लोगों को इंटीग्रेट करना, लोगों को इकट्ठा करना। फैले ना लोग, फैले मतलब कि लोग ये ना हो कि मतलब कि ऐसे कहें कि ये तो इस जाति का है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंपनी का एम ये होता है कि क्या करें, सबको मिल के क्या करें, काम करवाएं। और अलग अलग डिपार्टमेंट को बिठा दें कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, सेल्स को तुम परचेज डिपार्टमेंट को संभालोगे, तुम इसको संभालोगे, आपको जॉब दे देना एक तरीके से। क्योंकि सबका गोल्स क्या होता है डिफरेंट, बट कंपनी का गोल्स क्या होता है, एक ही तो कंपनी का गोल होता है कि मुझे इस बार ये करना है, ठीक है। तो हर कंपनी का गोल्स होता है, बट इस मतलब कि यहाँ पर मैनेजमेंट में क्या होता है, हर डेली का क्या होता है, गोल्स होता है। कहते थे टॉप का मैनेजर का काम क्या भी होता है, इनके हाथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी को ही संभालेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में होती है। कंपनी को अच्छा करें, कंपनी को बुरा करें, सारा किसके हाथ में होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। ये चीज़ों को एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि क्या बोलते हैं कि हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है नहीं है, कहीं से पॉल्यूशन तो नहीं होता, कहीं से लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या हम कर में मतलब कि कर्जे में तो डूब रहे, सब चीज़ देखी जाती हैं। तो ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल का काम आप क्यों करोगे। तो वही कहता है कि ये काम किसका है, टॉप लेवल का। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टू लर्न कंसिस्टिंग ऑफ द मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। कहता है यहाँ पर आपसे क्या होता है कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं ना, जिनकी पूरी टीम होती है, टीम मतलब कि काम को एक टीम के साथ करा जाता है, कभी भी काम को इंडिविजुअल नहीं करा जाता। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम को सारा क्या होता है, एक साथ नहीं, मतलब कि एक टीम के साथ करा जाता है। वही कहता है कि वो टीम बनाता कौन है, CEO। कंपनी के बड़े वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका काम होता है कि अलग अलग फंक्शन ग्रुप में सबके पास बुला लो, यहाँ पर को बिठा लेना। अब फिर आपका आ जाता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में थोड़े टॉप लेवल से नीचे आ जाते हैं। अब इससे नीचे कौन हो, मतलब इसका काम क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डिवीजन मैनेजर, ह्यूमन HR मैनेजर। तो बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे मैनेजर्स होते हैं आपके। तो वही आपसे कहते हैं हमारा मिडिल लेवल में जो मैनेजमेंट आ जाता है आपका, तो इसमें कौन सा है कि एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर, सारे मैनेजर्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट आपको, मतलब कि इसके अंदर आपके सारे मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अब कहते हैं मिडल मैन रिस्पॉन्सिबल। मिडल मैन का काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना। अब देखिए आपको शायद इमेज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये आपका टॉप है, ये आपका ये ऑपरेशनल है, ये क्या आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। अब यहाँ पर जो भी काम हो रहा है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पर आपका जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा काम को संभालता कौन है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका ही काम है स्ट्रेटेजीज को टॉप लेवल से मतलब लेना और कहाँ तक पहुँचा देना, मिडिल लेवल तक, इसका काम है ये, ठीक है। तो कह सकते हैं योगदान तो इसका भी होता है कंपनी को ग्रो करने में, क्योंकि इसने कहा था बहुत सारे पेजेस का करे थे, ऊपर करे थे, मतलब कि कह सकते हैं इसमें काम तो बहुत सारा होता है आपका। तो वही आपसे कहते हैं कि मतलब कि हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका भी। पहला फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या इसका, आपसे कहते हैं इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका काम क्या है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उनको सबको बताना, इंश्योर करना कि डिपार्टमेंट बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही,
इनका काम ये है कि नेसेसरी ड्यूटीज लोगों को साइन कर देना कि भाई तुम आज से यह काम करोगे, तुम आज से यह काम करोगे, ये नहीं डेली आप चेंज कर रहे हो। मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब फिर आपका आता है सुपरवाइज़र और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइज़र और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देखिए नेक्स्ट आपका रहता है सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये कहता है फोरमैन एंड द सुपरवाइजर कंप्राइज द लोअर, ये बिल्कुल लोअर लेवल को संभालता है मैनेजर ये। इसका काम क्या है कि क्या बोलते हैं लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन लेना और कहाँ पहुँचा देना, हाई लेवल तक पहुँचा देना। कहते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। पहले आपसे कहते हैं फंक्शंस, दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन रेस्ट्रिक्शंस इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। इनका काम क्या होता है, जो मिडिल लेवल, जो बिल्कुल लोअर लेवल होते हैं, इन लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं। भाई इससे कल राम, कल से आपको अलग काम करना है, कल से आपको अलग काम करना है, कल से आपको यहाँ नहीं वहाँ बैठना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिडिल लेवल वाला काम करता है, ठीक है। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स मिनिमाइज। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ों की सामान की जो वेस्टेज है वो भी कम हो रही होगी फिर, ठीक है। क्योंकि इससे कह सकते हैं सामान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सस्ता थोड़ा शायद हो गया, मतलब कि इस चीज़ से क्या होता है कि फंक्शन जो है आपके वही चीज़ क्या करते हैं, जो मतलब आपका प्राइस जो है ना सस्ता जो है, वो कौन डिसाइड करता है सारा, मतलब कि सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि हम कॉस्ट को कितने से कितने कम से कम उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे सामान का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपका सेफ्टी मेजर को एग्जामाइन करा जाता है, चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को एग्जामाइन करा जाता है। तो ये आपसे कहता है कि दे इंश्योर, या इंश्योर करता है क्या कर रहा हो कि 4,000 रुपये हमने कितने मुश्किल से कमाए। वही मैनेजमेंट कहता है कि आपको मैनेजमेंट भी ऐसे तरीके से करना है कि हम चीज़ों को कितनी मुश्किल से कर रहे हैं और फिर भी क्या हो रहा है, वो चीज़ हमारे को इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। तो उसका काम क्या होता है, सुपरवाइजर का काम यही होता है। दे इंश्योर द सेफ्टी, डेट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। यहाँ पर देख इसका काम ये होता है कि कई एम्प्लॉयज़ के बीच लड़ाई तो नहीं हो रही, मतलब कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, ये नहीं है। छोटे लेवल पे बहुत अच्छा है, छोटे लेवल पे काम करता है। इतना समझ आया। आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर तुम्हारे एक चैप्टर बने हुए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, पूरे एक चैप्टर के बने हुए। इसके लिए वैसे हमारे को अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, आपने ये याद कर लिया होगा, याद रहेगी केवल आपको करना है याद, एक दो नाम को याद कर लेना, ये याद करना है, इसको देखना हो, ये हो गया। एक ये फंक्शंस, सुपरवाइजर के फंक्शंस, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर लिख के देख लेना। और आपको अपना होमवर्क चेक करना था, मुझे होमवर्क भी सेंड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको इसमें फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है, आपको दोबारा समझना था, आप अपने ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। उसका आपको इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, आपको किस चैप्टर में डाउट है, किस टॉपिक में डाउट है, मुझे आपको मैसेज करना होगा। आपको स्केड्यूल के बारे में बाद में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से चैनल को शेयर कर दीजिए। ओके।